गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आपका टॉपिक है नरेशन। इसके अंतर्गत हम थर्ड रूल पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट रूल हमको पढ़ना है। थोड़ा सा आपको रिव्यू दे रहे हैं कि किस प्रकार से आप फर्स्ट रूल पढ़ें। पहला रूल आपका है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इसका हम तीन प्रकार से इसको कंप्लीट करते हैं। पहला है हमारा पॉइंट चेंज इन वर्ब, चेंज इन वर्ब। इसके अंतर्गत हम रूल फर्स्ट पढ़ चुके हैं। फर्स्ट रूल हमारा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। ठीक, चेंज इन वर्ब का फर्स्ट रूल है। मान लेते हैं एक एग्जांपल हम लिखा है राम says to me, commas, Ravi is penny. Ravi is penny। इस सेंटेंस में हम लिखेंगे रवि, राम says to me, commas, Ravi is penny। अब आप देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट जो लिखा है इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले लिखा होता है इसे बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, तो जब हम डायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उसमें इन्वर्टेड कॉमास लगाए जाते हैं और कॉमा का प्रयोग किया जाता है। बट जब इनडायरेक्ट का प्रयोग करते हैं तो ये कॉमा और ये कॉमास को हटा दिया जाता है। ठीक, कुछ जनरल रूल हमने समझ लेते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट राम, ठीक, और से जो है पर लिखा ये वर्ब हो गई और मी लिखा है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, तो आपने इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, उसमें आपको मालूम होगा कि जब तक रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक, तब तक से या सेड टू या कुछ भी लिखा है तो बदला नहीं जाता है। जब ऑब्जेक्ट होगा, जैसे सेड लिखा है अकेला राम सेड और ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो उसको हम परिवर्तित नहीं करेंगे। ठीक, कर देंगे नहीं मतलब नहीं करेंगे। दूसरी बात, यानी इसके जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसके टेंस में कभी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक, बात समझे कि नहीं? यानी जो इसका रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। परिवर्तन हमको यहाँ पर करना है कि अब जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, ठीक, डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। यानी जब हम कोई बात, जैसे यहाँ पे लिखा राम सेज टू मी, राम ने मुझसे कहा रवि इज टिनी, यानी रवि छोटा है बौना है। ठीक, तो यहाँ किसी के द्वारा जब कोई बात कही जाती है घुमा फिरा करके तो होता है डायरेक्ट स्पीच। जब उसको हम डायरेक्ट, जैसे यहाँ पर कॉमा हटा दें, इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर लेते हैं तो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये पहले रूल पर डिपेंड है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। इसको हम बनाएंगे, लिखेंगे राम टेल्स मी, इस कॉमा को हटाएंगे, कंजंक्शन दैट लगाया जाएगा, इसको लिख लेते हैं राम, यहाँ पे सेज टू लिखा है। ठीक, या आपके पास एक टेबल बनी होगी, पहले से हमने इस वीडियो में बताया था कि जैसे यदि से टू लिखा हो और ऑब्जेक्ट हो तो उसको बदलते हैं टेल में, लेकिन यदि सेज टू लिखा हो सेज टू को बदलते हैं टेल्स में। यदि सेड टू लिखा हो, अगर अकेला सेड होगा ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो डायरेक्ट हम सेड लिखेंगे। यदि ऑब्जेक्ट दिया गया है तो सेड टू को हम बदलेंगे टोल्ड में। ये आप पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में। अगर यहाँ पर लिखा हो सेइंग टू लिखा हो तो उसको बदलते हैं टेलिंग में। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? अब हमको ये सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिया, राम टेल्स मी, कॉमा लगाएंगे, यहाँ से कॉमा हटाकर
कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, रवि इज टीनी, क्योंकि रूल हमारा है कि यदि ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, ये पहला रूल है। सेकंड रूल है चेंज इन वर्ब का। मान लेते सेंटेंस लिखा है रमेश said to me comment Thomas Rohini is writing a note। तो हमको ध्यान देना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब दिया गया है, ठीक, आप समझ रहे होंगे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ये, ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब ये है और रिपोर्टेड स्पीच ये वाला पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, अब देख लीजिए, समझ लीजिए, यहीं से आपका रूल प्रिपेयर होगा। रूल हम कैसे बताएंगे, जैसे पहले बताया था, यहाँ पर आया था यस या ईएस, तो प्रेजेंट में हो गया। रूल था प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो इसमें परिवर्तन नहीं करते थे। अब यहाँ पर है कि यदि ये वाला पास्ट में हो और ये वाला प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो उसको बदलने के तरीके अलग। ठीक, तो रूल हमारे यहाँ से बनेगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में हो, कैसे लिखेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो उसका परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। ठीक, चलिए हम पहले इसको बना लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं कैसे कंप्लीट करेंगे। लिखेंगे रमेश सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड। अगर सेड के बाद में टू मी ना लिखा होता तो हम डायरेक्ट सेड ही लिख लेते। तो रमेश टोल्ड मी, इस कॉमा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे ओनली फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारा कंजंक्शन अफर्मेटिव में दूसरा है और इंट्रोगेटिव में बदल जाएगा, इंपरेटिव में दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दैट का प्रयोग यहाँ जो कंजंक्शन है ये केवल अफर्मेटिव के लिए किया गया है। तो रमेश टोल्ड मी दैट। अब क्या करेंगे, जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है रोहिणी लिखा है, यहाँ पर रूल होता है कि यदि कोई प्रॉपर नाउन या आई आ जाए, ठीक, तो उसको हम कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। तो हमने दैट लिख लिया, ये इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए जाते हैं, लिखेंगे रोहिणी इज आ गया। हमने बताया था कि यदि आगे वाला पास्ट में, पीछे वाला प्रेजेंट है, फ्यूचर में है, तो उसको कैसे बदलना, यदि वो जिस प्रेजेंट में होगा उसको उसी पास्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। बात समझे, यदि वो प्रेजेंट सिंपल में होगा तो पास्ट सिंपल में बदलेंगे, यदि वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में होगा तो पास्ट इंडेफिनाइट बदलेंगे, यदि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं। यहाँ पर इस दिया गया है, आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान मालूम होनी चाहिए, इज एमआर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और पास्ट इंडेफिनाइट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक, तो हमको क्या करना है, यहाँ से इज को रिड्यूस कर देना है, मतलब इसको समाप्त करना है अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी यहाँ पर हम कर लेंगे वाज। ठीक, बाकी कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी का ही प्रयोग होता हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो। बात समझ आएगी नहीं? इसको ऐसे लिख लेते हैं, वाज राइटिंग आ नोट फुल स्टॉप। इस प्रकार से सेंटेंस आपका कंप्लीट हो। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा सा सुन लेते हैं, देख लीजिए कि हमने आपको बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यदि प्रेजेंट सिंपल में होगा तो उसे पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे, यदि प्रेजेंट इंडेफिनाइट में होगा तो पास्ट इंडेफिनाइट में, और यदि कॉन्टिन्यूअस में होगा तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, यदि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा तो पास्ट परफेक्ट में बदलते। कहने का मतलब जिस टेंस में होगा उसे उसमें चेंज कर लेते हैं। और दूसरी बात, ये तो सेकंड रूल है, थर्ड रूल ऐसे हमारा प्रिपेयर होता है। दूसरी बात हम यहाँ पे समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर आ जाए विल या शैल आ जाए। ठीक,
तो इसके लिए भी आगे हम आपको रूल बताएंगे। यदि विल आता है तो विल को वुड में चेंज करते हैं और शैल को शुड में चेंज करते हैं। ठीक, ये यदि फ्यूचर में दिया गया हो। अब नेक्स्ट रूल है कि यदि ये भी पास्ट में हो और ये भी पास्ट में हो। ठीक, दो रूल हम पढ़ चुके हैं। तीसरा रूल हमारा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट टेंस में हो तो कैसे बदलते हैं, देखते हैं। चाहे तो आप लोग चार्ट बना लीजिए, ठीक, चाहे तो ऐसे लिख लीजिए। एक बार लिखेंगे डायरेक्ट, दूसरी ओर इनडायरेक्ट। आप चाहे तो पहले वाले भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, ठीक, ऐसे लिख लीजिए प्रेजेंट। वैसे टॉपिक हम आपको आगे पढ़ा चुके हैं, लेकिन केवल आपको हम समझा दे रहे हैं कि कैसे करना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस को पास्ट सिंपल में, इसी प्रकार से आप लोग आगे कंप्लीट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट को पास्ट इंडेफिनाइट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। ठीक, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इतना समझ लीजिए, बाकी आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, फिर आगे बता रहे हैं। आप ध्यान देना कि यदि दोनों चीजें यानी रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब दोनों पास्ट में, ठीक, तो उसको कैसे बदलते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर आपका पास्ट इंडेफिनाइट आ गया, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, तो उसको हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। पास्ट इंडेफिनाइट में क्या होता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने परफेक्ट हैं सभी में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और जितने कॉन्टिन्यूअस हैं उन सभी में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, ये पास्ट इंडेफिनाइट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका चेंज होगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये बदलेगा, ठीक। पास्ट इंडेफिनाइट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तीसरी कंडीशन, यदि सेंटेंस पहले से ही पास्ट परफेक्ट में हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया गया हो तो उसको कैसे चेंज करते हैं ये हमको देखना है। थर्ड नंबर लिखना है पास्ट परफेक्ट, और 4 नंबर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यदि इस कंडीशन में दिया गया हो, ध्यान दीजिए सभी लोग, पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया गया हो यदि रिपोर्टेड स्पीच या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया गया हो तो इसमें हम क्या लिखेंगे, नो चेंज, मतलब इसमें परिवर्तन नहीं किया जाता, ठीक है। यहां तक कर लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट रूल है आपका नोट कर लिया इसको। यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया था। अब नेक्स्ट स्टार्ट करना है नेक्स्ट रूल, तो उसमें हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ से रूल आपका नया वीडियो कंप्लीट हो रहा है, ये आगे बढ़ेगा। क्या लिखना है हमको, यदि प्रेजेंट
या फ्यूचर में हमने बताया था यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो प्रेजेंट का हमने करा दिया आपको, जिस प्रेजेंट में होगा उसको हम पास्ट में चेंज कर लेंगे। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस फ्यूचर में, जैसे बताया अगर फ्यूचर में क्या होगा, विल या शैल होगा, ठीक। तो उसको हम कैसे बदलते हैं, तो उसके लिए हमको लिखना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहां पर हम लिख लेंगे विल होगा तो आपका वुड हो जाएगा और शैल होगा तो शुड हो जाएगा, ठीक। ये केवल दो है और आगे चाहे तो हम बढ़ा सकते हैं, जैसे आपका कैन है, मे है, कैन का वुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, ठीक। तो इसको कर लेते हैं, फिर अगला लिखेंगे। तो आपको एक एग्जांपल बताने जा रहे हैं कैसे हमको लिखना है। जैसे लिखेंगे आई सेड I shall ये सेंटेंस, ठीक। I said मैंने कहा, I shall play मैं खेलूंगा, ठीक। ये फ्यूचर किसमें दिया गया है, इंडेफिनाइट में दिया गया है। तो आपको इसी सेंटेंस से समझना है कि यदि shall आया है तो should, यदि will आया है तो would किया जाएगा। तो कैसे करेंगे, इसको हम I लिखेंगे और इस said को ऐसे सेड ही में लिख लेंगे। यदि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट होता तो हम सेड को टोल्ड में बदलते, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट दिया नहीं, जैसे लिखा होता आई सेड टू मी, तब तो हम कर लेते आई टोल्ड, ठीक। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं तो लिखेंगे आई सेड, कॉमा हटाएंगे, कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, वैसे चेंज इन प्रोनाउंस इसके बाद में हमको पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर आई है और यहाँ पर भी आई है, तो जब दोनों सब्जेक्ट सेम होते हैं तो उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं। अगर यहाँ पर ही होता, यहाँ पर आई होता तो आई को हटाकर आई की जगह पर ही लिख लेते, लेकिन जब दोनों में सेम सिचुएशन है तो इसलिए उसी को लिख लेंगे। यहाँ पर लिखा जाएगा आई और आई के साथ क्या होता है, आई कॉमा बी के साथ में सर, यानी यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, शुड, I should play। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लिखेंगे अंशु सेड टू मी Comet Thomas Radhika will see a picture। ये सेंटेंस, इसको कैसे किया जाएगा, सेंटेंस में विल आया है, डायरेक्ट हमको क्या कर लेना, वुड कर लेना है, बस। कैसे कंप्लीट करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया गया है आपको, तो इस ऑब्जेक्ट को यानी जो सेड टू दिया है उसको किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, अंशु टोल्ड मी, कॉमा हटाएंगे, कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद में राधिका और विल को वुड कर लेंगे, वुड सी आ पिक्चर। इस प्रकार से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। रूल हमने आपको बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर का मतलब यदि विल या शैल आया हो तो विल को वुड में और शैल को शुड में चेंज करते हैं। नेक्स्ट रूल इसके बाद में फिर से लिखेंगे, एक और डायरेक्ट, दूसरी ओर इनडायरेक्ट।
कैसे करेंगे? हमने आपको बताया था अभी कि यदि सेंटेंस में कैन दिया गया हो तो उसको चेंज करते हैं कुड में, और अगर मे दिया गया हो तो उसको माइट में चेंज कर देते हैं। ठीक, पहले जो हमने लिखा है शैल और विल, उसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। विल का हो जाता है वुड और शैल का हो जाता है शुड। ठीक, अब ये चीजें हम पहले लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर जो चीजें लिखी हैं। ठीक, यदि सेंटेंस में कुड दिया गया हो, वुड दिया गया हो, शुड दिया गया हो, माइट दिया गया हो, ठीक, मस्ट दिया गया हो, हैड दिया गया हो, तो यदि ये सेंटेंस में दिया होता है तो उसमें परिवर्तन नहीं करते। यदि कैन दिया है तो कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा। लेकिन इस सेंटेंस में पहले से कुड, माइट, वुड, शुड, मस्ट, हैड इस प्रकार से दिया होगा तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। चाहे तो हम इनको इधर लिख करके और इसके आगे लिख ले नो चेंज। ठीक, कंप्लीट कर लीजिए टेबल। एक एग्जांपल लिख लेते हैं। आई सेड कॉमेंट कॉमर्स आई मस्ट गो। आई मस्ट गो, यहाँ पर मस्ट लिखा नहीं, चाहे तो आप यहाँ पर बढ़ा लीजिए, मस्ट का मस्ट ही रहता है। ठीक, कुड दिया गया होगा तो कुड ही होगा। ठीक, अगर माइट दिया गया होगा तो माइट ही होगा। ठीक, तो इस प्रकार से टेबल कंप्लीट करेंगे और इस सेंटेंस को हम समझेंगे। कहने का मतलब है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कैन होगा तो कुड हो जाएगा, शैल होगा शुड हो जाएगा, मे होगा तो माइट हो जाएगा। लेकिन यदि सेंटेंस में पहले से मस्ट दिया गया हो, कुड दिया गया हो, वुड दिया गया हो, हैड दिया गया हो, ठीक, तो उसमें परिवर्तन नहीं होता है। क्या करेंगे हम? इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे, आई सेड, और इस कॉमा को हटाएंगे, कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आई है और यहाँ पर भी आई है, दोनों जगह सेम सब्जेक्ट है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसी को लिख देंगे। आई लिख लिया। अब मस्ट दिया है तो रूल में दिया गया है कि यदि सेंटेंस पहले से मस्ट दिया गया हो, वुड दिया गया हो, कुड दिया गया हो, तो उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, आई मस्ट गो, फुल स्टॉप। एक सेंटेंस लिखते हैं, he said comment Thomas the boy may go। ठीक, कुछ नहीं करना, आप समझ गए होंगे। सेंटेंस को देखते हैं कि इसमें हमको क्या करना है। ठीक, सेंटेंस में क्या मे आया, मे को माइट में कन्वर्ट कर लेंगे। कर लीजिए, सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। ही सेड, कॉमा हटाएंगे, कंजंक्शन दैट लगाएंगे, द बॉय माइट गो। लिखेंगे सेंटेंस, आई सेड कॉमेंट थॉमस माय टीचर यूज्ड टू take class regularly, inverted commas close।
देखिए ये पॉइंट यहाँ पर जो यूज्ड टू लिखा है ये हमने आपको बताया नहीं, इसीलिए सेंटेंस आपको करा रहे हैं कि इसको समझ लीजिए कैसे किया जाएगा। कहीं कहीं पर यूज्ड टू दिया है या कहीं कहीं पर आ जाता है हैड टू। ठीक, तो दोनों की सेम सिचुएशन होती है, यानी ये पहले से सेंटेंस में यूज्ड टू या हैड टू दिया गया हो तो उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, आई सेड कॉमा टाइम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखा है माय टीचर और यहाँ पर लिखा है आई। ठीक, तो देखिए कुछ चेंज होगा, आई का मी होता है और माय होता है, तो इसको कैसे परिवर्तित करेंगे, कुछ चेंज होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमको करना कुछ नहीं। ठीक, यहाँ पर माई दिया है क्योंकि आई मी माई होता है। ठीक, अगर यहाँ पर कुछ और होता, अगर यहाँ पर ही होता, यहाँ पर माई होता तो हम कर लेते हिज टीचर। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर आई है तो इसलिए हमको माई ही लिखना है, तो इसको कंप्लीट करते हैं। आई सेड दैट माई टीचर यूज्ड टू टेक क्लास रेगुलरली। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये रूल आपको कंप्लीट हुआ कि यदि सेंटेंस में पहले से वुड दिया गया हो, शुड दिया गया हो या कुड दिया गया हो, हैड टू यूज्ड टू दिया गया हो तो उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि विल या शैल दिया गया हो तो उसको हम विल को वुड में, शैल को शुड में चेंज कर लेते हैं। इस प्रकार से आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक्स।